के बीच महायुद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। हर राजा अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर रहा था। उसी समय द्वारका के महान सम्राट श्री कृष्ण की सेना, नारायणी सेना, सबकी नजर में थी। यह कोई सामान्य सेना नहीं थी। इसमें वो योद्धा थे जो न हार जानते थे न डर, जिनके लिए युद्ध एक पूजा था और मृत्यु एक आशीर्वाद। इस सेना में असंख्य महारथी थे, साम, दाम, दंड और भेद के उस्ताद। लेकिन सबसे खास बात थी उनकी एकजुटता और श्री कृष्ण के प्रति समर्पण। जब युद्ध की घोषणा हुई, अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। कृष्ण ने शांति से कहा, एक ओर मेरी नारायणी सेना होगी जो मेरी आज्ञा मानेगी, और दूसरी ओर मैं, लेकिन निःशस्त्र रहूंगा। तुम दोनों में से जो पहले मेरी आंख खुलने पर दिखेगा, उसे चुनाव का पहला अवसर मिलेगा। दुर्योधन सिरहाने बैठा था और अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों के पास। जैसे ही कृष्ण की आंखें खुली, उन्होंने अर्जुन को देखा। दुर्योधन को क्रोध तो आया, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा, हे वासुदेव, मैं नारायणी सेना चाहता हूं। अर्जुन मुस्कुराया, मुझे केवल आप चाहिए प्रभु। यह एक ऐसा मोड़ था जिसे इतिहास भी आज तक नहीं समझ पाया। नारायणी सेना कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल हुई। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, क्या नारायणी सेना युद्ध का रुख बदल सकती है? संजय बोला, महाराज, अगर नारायणी सेना की शक्ति को सही तरह से उपयोग किया जाए तो वह अकेले पांडवों को झुका सकती है। लेकिन उसमें एक शर्त है, वह केवल कृष्ण की आज्ञा मानती है। दुर्योधन ने सेना तो ली है, लेकिन उसका नियंत्रण अभी भी श्री कृष्ण के आदर्शों में बंधा हुआ है। पहला मोड़ आया जब नारायणी सेना ने युद्ध के पहले दिन कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। भीष्म, द्रोण, कर्ण, सबने सोचा कि यह सिर्फ नाम की सेना है। लेकिन 5वें दिन नारायणी सेना का सेनापति सत्यकी युद्ध भूमि में उतरा। हालांकि वह श्री कृष्ण और पांडवों का पक्षधर था, लेकिन वह जानता था कि उसका लक्ष्य धर्म की रक्षा है। यह देख दुर्योधन चौंका, क्यों सत्यकी हमारे आदेशों के खिलाफ जा रहा है? कृष्ण ने पहले ही चेताया था, सेना तुम्हारी है लेकिन आत्मा मेरी। असली युद्ध अब शुरू हुआ। नारायणी सेना के एक दस्ते ने पांडवों के शिविर को घेर लिया। नकुल और सहदेव ने जैसे ही मोर्चा संभाला, उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य सैनिक नहीं, बल्कि युद्ध में तपे हुए दिव्य योद्धा हैं। एक एक सैनिक 10-10 को पछाड़ रहा था। अब युद्ध में दूसरा बड़ा मोड़ आया। नारायणी सेना के कुछ गुप्त योद्धाओं ने रात में अकेले द्रौपदी के शिविर की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी वहां पहुंचे अभिमन्यु और घटोत्कच। एक भयानक संघर्ष हुआ, जहां घटोत्कच की मायावी शक्ति के सामने भी नारायणी योद्धा टिके नहीं। वो न आत्मा से थके न शरीर से। यह देख पांडवों को पहली बार डर महसूस हुआ, क्या हम सही निर्णय पर हैं? छठे दिन भीम ने नारायणी सेना के 2 बड़े योद्धाओं को परास्त किया। लेकिन जैसे ही वह गर्व से मुस्कुराया, तीसरा योद्धा जयकेतु सामने आया। उसका युद्ध कौशल इतना तीव्र था कि भीम को अपने गदा की गति भी धीमी लगने लगी। कृष्ण मुस्कुराए, भीम, ये वही सेना है जिसकी शक्ति मैंने त्याग दी, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी शेष है। 10वें दिन जब भीष्म शरशैया पर लेटे थे, नारायणी सेना में हलचल थी। वे धर्म और अधर्म की सीमा पर खड़े हो गए थे। सेनापति ने पूछा, प्रभु, क्या हम अब भी कौरवों के साथ हैं? कृष्ण बोले, जब तक तुम युद्ध के नियमों का पालन कर रहे हो, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन धर्म का पथ अगर त्यागा तो तुम भी पराजित हो जाओगे। 11वें दिन नारायणी सेना के एक गुप्त योद्धा शैलव ने अकेले ही धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। यह सुनकर द्रुपद आग बबूला हो गया और उसने युद्ध का रूप ही बदल डाला। शैलव अंततः युधिष्ठिर के सामने पकड़ा गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं युद्ध नहीं लड़ रहा, मैं तो धर्म की परीक्षा ले रहा हूं। 15वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ, नारायणी सेना मौन हो गई। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके युद्ध कौशल में अचानक तीव्रता आ गई। उन्होंने बिना बोले एक के बाद एक पांडव सैनिकों को गिरा दिया। अब अर्जुन को लगने लगा कि यह सेना केवल शक्ति नहीं, आत्मा भी है। वह श्री कृष्ण से बोला, मुझे अब इस सेना से डर लगने लगा है। अंतिम मोड़ आया 18वें दिन, जब युद्ध समाप्ति के करीब था।
नारायणी सेना के कुछ सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने कहा, हमने केवल युद्ध नहीं किया, हमने न्याय की परीक्षा ली। कौरव और पांडव दोनों की प्रवृत्ति देखी। कृष्ण की आंखों में संतोष था। नारायणी सेना का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं, धर्म की रक्षा थी। दुर्योधन ने सेना मांगी थी, लेकिन उसका आत्मा पर अधिकार नहीं था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए